तुम अपने मात पिताजी को बेटा तीरथ करबैयो। काशी प्रयाग बद्रिक आश्रम सबहि शुभ धाम घूमैयो। तुम काशी प्रयाग बद्रिक आश्रम सबहि शुभ धाम घूमैयो। तुम बेटा, अगर तुम अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा सको तो तुम्हारे पिताजी और माता के दोनों के नैन ठीक हो जाएंगे। आज श्रवण कुमार गुरु जी के चरण छू कर के चला है। चलने के लिए जब तैयार हुआ, घर पहुंचा। घर पहुंच कर के अपने अंधे माता पिता की सेवा करने लगा है। और श्रवण कुमार और उनकी पत्नी माता पिता के अपने चरण दबाने लगे हैं, सेवा करने लगे हैं। भक्तों, एक बात हम आपको बता दें, श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या था? लोग बताते हैं कि इनके माता पिता का नाम उद्धव ऋषि था और माता का नाम चंद्रकला था। लेकिन भागवत में कुछ बताया गया है। इनके पिता का नाम शांतनु था और माता का नाम ज्ञानवती और पत्नी का नाम विद्यावती था। आज श्रवण कुमार अपनी माता पिता की सेवा कर रहे हैं, चरणों को दाब रहे हैं और दाबते दाबते बोले, पिताजी, मैं तुम्हें तीर्थ करवाने यदि ले चलूँ तो तुम्हारे नैन ठीक हो सकते हैं। पिताजी कहने लगे, बेटा, औषधि तो तुम्हारी अच्छी है, लेकिन औषधि तो तुम्हारी अच्छी है बेटा, पर करना बहुत कठिन इसका। औषधि तो तुम्हारी अच्छी है, पर करना बहुत कठिन इसका। बेटा, औषधि तो तुम्हारी अच्छी है, लेकिन इसका करना बहुत कठिन है और हम दोनों बूढ़े हैं। हम दोनों बूढ़े हो गए हैं, कहीं मार्ग बीच होई मरना। हम अंधे दोनों बूढ़े हैं, कहीं मार्ग बीच होगा मरना। बेटा, हम तो दोनों अंधे हैं, बूढ़े हो चुके हैं और हमारा कहीं मार्ग बीच में मरना होगा, ठीक नहीं है। उसी समय चरणों की जब सेवा श्रवण कुमार कर रहे हैं, उसी समय श्रवण कुमार का साल आ गया और जो ही उसने विद्यावती को और श्रवण कुमार को चरण दाबते हुए देखा है, कहने लगा है, एकदम आँखों में लाल लाल खून के कतरे लेकर के क्रोध में कहने लगा, श्रवण बहनोई साहब, मैंने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं की थी, अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ इसलिए नहीं की थी कि तुम इन अंधों की सेवा करवाओ। और मैं कब से तुम्हें टेर रहा हूँ कि तुम्हारे कान नहीं हैं। क्या कान तुम्हारे नहीं हैं? हम कब से द्वार खड़े पुकारी रहे। क्या कान तुम्हारे नहीं हैं? हम कब से खड़े पुकारी रहे। बोले, हम कब से खड़े पुकार रहे हैं। तो श्रवण कुमार कहने लगे हैं, साले साहब, एक बात मेरी सुनो। संसार में कोई धन चाहता दुनिया में, कोई धन चाहता दुनिया में, कोई सम्मान चाहता है, कोई
धन चाहता दुनिया में कोई, सम्मान चाहता है, कोई मुक्ति को चाहता है और कोई पुत्र चाहता है। लेकिन ये श्रवण कुमार कहे और न जग में कुछ चाहे, इसको अपने मात पिता की सेवा केवल यही जग में चाहिए। बिनु मात पिता के मेरा जग में दूजा ना कोई हितकारी है। बोले संसार में कोई सुख चाहता है, शांति चाहता है, वैभव चाहता है, लेकिन मैं केवल अपने माता पिता की सेवा चाहता। इतनी बात सुनकर के श्रवण कुमार का साला सोचने लगा कि अब कोई ऐसी चाल चले जाए जिससे हमारी बहन को सदा के लिए न छुटकारा मिले, कुछ दिन के लिए आराम मिल जाए। और अपनी बहन के पास में पहुंचा, कहने लगा, बहन तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बोले भैया क्यों आए हो? बोले मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हारी घर पे माँ बहुत बीमार है और तुम उसे चल कर के देखो बाहर। आज श्रवण कुमार के पास में श्रवण कुमार की पत्नी पहुंची है और कहने लगी है, महाराज मेरी माँ बीमार है घर में और तुम्हारे पिताजी के साथ में अपनी माँ को भी मैं तीर्थ यात्रा करवाना चाहती हूँ। और बोली है के पति रहे परदेश में, पति रही परदेश में कष्ट झेले, नारी घर में आनंद करे। पति रहे परदेश में, परदेश में रही के कष्ट झेले, तो धिक्कार है ऐसी नारी को जो पति परदेश में कष्ट सहे। बोली महाराज पति परदेश में कष्ट झेले और स्त्री को घर में रहना शोभा नहीं देता है, क्योंकि सीता जी ने भी जब राम का वनवास हुआ था तब सीता जी ने भी कहा था क्या कि जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी। जिस समय राम का वनवास हुआ था तब सीता जी ने कहा था कि जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। सिया राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय, राम की जय। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। सिया राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय, राम की जय। बोली महाराज मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और आज अपने सास ससुर से और श्रवण कुमार से आज्ञा लेकर के चली है वो अपने मायके के लिए। और इधर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने की तैयारी की है। चलने के लिए जब तैयार हुआ तो दशरथ आ गए, कहने लगे बेटा तुम तीर्थ यात्रा इन्हें ऐसे नहीं घुमा पाओगे, मैं तुम्हें हाथी घोड़ा दे रहा हूँ और उस पर बैठ करके घुमाओ। श्रवण कुमार कहने लगा, राजन अरे हाथी घोड़ा क्या है, हाथी घोड़ा मेरे माता पिता के लिए तो मेरे पैर ही काफ़ी। और बोले हाथी घोड़े ना मुझे चाहिए,
मेरे पैर ही हाथी घोड़ा है, हाथी घोड़े न मुझे चाहिए, मेरे पैर ही हाथी घोड़ा है। पितुमात की सेवा करने को इस बेटा में दम भारी है।